आयु निकालेंगे। उत्पत्ति बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, पुराना नियम पहली किताब, उसका तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे 4। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 अध्याय उत्पत्ति जो 3 सबसे स्टार्टिंग से पेज नंबर 4 पुराना नियम उत्पत्ति पहली किताब है बाइबल की, और उसका तीसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 1 से 7 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल तुम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष में आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दयालु अनुग्रह के लिए परमेश्वर, कि एक बार आपने फिर मौका दिया कि तेरे चरणों में बैठ सकें, तेरे सम्मुख आ सके, तेरे पवित्र वचनों को सुन सके, पढ़ सके। प्रभु जी, आप परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें आप करें, हमारे कठोर हृदय को आप नम्र करें ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनने पाए। प्रभु जी, आप परमेश्वर हम तेरी आशीषों को पाने पाए जो आप हमें देना चाहते हैं, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए, बहुत सी आत्माएं बचाई जाने पाए। सहायता आप करें, दया करें, अनुग्रह करें, अपने दास की बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे, जो आप चाहते हैं वही मेरे मुंह से निकलने पाए। प्रभु जी, बोल मेरे उस शब्द आपके हों। मुझे सहायता करें, अनुग्रह करें। एक छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम देखते हैं, और हमने बहुत बार इस बात को पढ़ा है ना, सब जानते हैं ना, सब जानते हैं ना, बारे में सब जानते हैं ना, बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा है, सुना है। और हम देखते हैं यहाँ पर शैतान ने उसको कहा कि ऐसा खा लो क्योंकि तुम तुल्य हो जाओगे किसके? परमेश्वर के ना। बहुत बार हमने पढ़ा इस बात को। और उन्होंने वैसा ही किया भी हव्वा ने, और हव्वा ने खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया और उससे भी खिलाया। और वो भी क्या, बात यहाँ पर खाने तक की नहीं थी, बात थी आज्ञा तोड़ने की, है ना। जब परमेश्वर ने जो कहा था वो मना किया गया, और उसके बावजूद उन्होंने वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। याद रखिएगा, शैतान खुद कुछ नहीं करवाएगा आपसे हाथ पकड़ के, शैतान हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाएगा, लेकिन वो आपको इस तरह से बातों में फंसा लेगा कि वो चाहेगा कि वो आप काम खुद करो। कौन करे? खुद करें। शैतान कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आत्महत्या जो लोग करते हैं, फांसी पे चढ़ते हैं, मर जाते हैं, कूद जाते हैं, शैतान धक्का नहीं देता उन्हें जाकर, वो धक्का नहीं देता जाके। कौन देता धक्का? मैंने वही बोला, शैतान धक्का नहीं देता, शैतान उनके मनों से, उनके दिमाग से खेलता है ना। वो उनसे खेलता है कि आपको ऐसा करना चाहिए,
मैं बहुत बड़ी बात को बोलता हूँ, डिप्रेशन में लोग होते हैं जो मर जाते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके पास एक आशा नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को मार देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं होती। वो कहते हैं अब मेरा यहाँ पर जी कर क्या फायदा है दुनिया में, मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, कोई मेरे लायक नहीं, कोई मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई ताजता नहीं। वो अपने आप को क्या करते हैं, मार देते हैं। लेकिन वो अपने आप को खुद मारते हैं, शैतान में धक्का नहीं देता, शैतान उन्हें लटकाता नहीं, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो उन्हें खुद को ही झंझोड़ के रख देती। जैसा कि लिखा है, हम वचन को पढ़ेंगे, कोई वचन पढ़े 6 तेज पढ़े, तेज। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। लिखा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, उससे पहले पढ़ते हैं, और देखने में मन भाव भी है। यहां बात आती है, जब स्त्री ने फल क्यों खाया, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, एक तो खाते ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ओहो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। फिर बात कहता है और देखने में क्या है, मन भाव भी है। और तीसरी बात कहता है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है ना, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और देखने में मन भाव भी है, और क्या है, बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी, कि बुद्धि प्राप्त होगी हमें। तो पहली बात जो तुमने कही वही कि अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें बुद्धि के द्वारा ही होता है। 2 बातें हैं, एक मन भाव है और क्या है, खाने के लिए अच्छा, फल अच्छा है खाने के लिए। ऐसे हम संसार में जब जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमें क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। कितने लोग हैं कि जो कार में बैठना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि मैं मेरे पास कार हो, कौन कौन लोग हैं ऐसा कोई? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कार चाहिए। यहाँ पर जितने लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, किशन भाई नहीं चाह रहे, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी सी कार हो, है ना, अच्छा सा घर हो। हर बंदा चाहता है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे अच्छे सामान हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हो। लेकिन हम जब जानते हैं इस चीज को कि हम उस चीज को आसानी से नहीं पा सकते, या अपनी जो सैलरी है उसमें नहीं पा सकते, तो शैतान क्या करता है, हमारे सामने उन चीजों को बार बार दिखाता है और सामने करने के लिए कोशिश उकसाता है। तो हमें कोशिश करवाता है उस चीजों के लिए, कार रखेगा सामने, आप कहेंगे क्या मैं ले नहीं सकता, आप कहेंगे नहीं यार, शैतान कहेगा नहीं ले सकते हो, ले सकता है यार, कोई बड़ी बात चीज थोड़ी ना है, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। एक काम कर, इससे पैसे मांग ले, इससे पैसे मांगे, लेकिन तू ये चीज ले ले, कोई बात नहीं, चल यार लोन ले ले यार, कोई बात नहीं। मैं लोन लेने के खिलाफ नहीं हूँ, जितना हम दे सकते हैं वो अच्छी बात है, जितना हम एक ओवर में से दे सकते हैं, जिसमें हम चला सकते हैं कि हम हमारा घर भी अच्छे चले और वो भी करें, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज ओवर होके काम करी जाती है, उससे हम क्या होते हैं, दबाव में आ जाते हैं। जैसा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी उन्होंने, और वचन में बहुत बार इस बात को बोलता हूं, मेरा 13:5 के अंदर लिखा है कि जो तेरे पास है उसमें संतोष रख, तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर ने सारा बगीचा उनको दे रखा था, दे रखी थी, लेकिन उनको क्या फिर फल अच्छा लगा, जो शैतान ने बताया कि वो खा तुम, अरे क्या आम खा रहा है, क्या सेब खा रहा है, क्या ये खा रहा है, ये देख क्या रखा, क्या परमेश्वर ने मना किया तुम्हें, ओहो अच्छा ये तो फिर खाना पड़ेगा, जो चीज मना की गई है वो चीज तो करनी पड़ेगी। अब पूरी वाटिका में सब कुछ था, और बाइबल बताती है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर जितने जानवर थे वहां पे उसके नाम भी किसने रखे, आदम ने रखे, और सब उसके अंडर थे, सब बात मान रहे थे। इसका मतलब जानवर सारे आसपास थे ना, खा भी नहीं रहे थे, आराम से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज्ञा तोड़ने के कारण सब कुछ क्या हो गया, दूर हो गया। अब जो मेरे साथ में खड़े होते थे, अब आज उनसे डर लगता है कि जानवर खा तो नहीं जाएगा। जिस परमेश्वर से कल बात करते थे, आज परमेश्वर से छुप के खड़े हैं कि वो परमेश्वर आ गया है
क्योंकि हम नंगे हैं। आज्ञा तोड़ी, सब कुछ करा, ठीक है, लेकिन तोड़ी किस चीज के कारण? कि वो चीजें उनको मन भाव लगी, उनको वो चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी कि हाँ अच्छी तो लग रही है। सबसे अलग फलता है, सबसे अलग फलता है क्या चीज? बाल्टी का सबसे अलग फलता है ना। हाँ, वो अलग ही वृक्ष लगाए थे, 2 वृक्ष लगाए थे, तो वो एक अनंत जीवन के लिए और एक अच्छे बुरे के ज्ञान था ना, 2 वृक्ष थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या मना किया था? यहीं पे तो हमारी बात आती है, जब कितने लोग कहते हैं हम मसीह हैं, मसीह हैं, हम मसीह हैं, है ना, हम विश्वासी हैं, हम तो परमेश्वर को चलते हैं, हम तो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जब बात पता चलती है, जब उनके सामने एक लालच रखा जाता है शैतान के द्वारा कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, शैतान कहता है ले ये ले ले और ये काम तुझे करना पड़ेगा। यूसुफ के सामने एक स्त्री रखी गई, पोतीफर की पत्नी। मैंने पहले भी कहा था इस बात को, अगर पत्नी सामने थी और उसने कहा कि मेरे साथ क्या कर, गलत काम कर, व्यभिचार कर, लेकिन यूसुफ ने मना किया। उसके सामने आज हम दुनिया में देखते हैं कितने व्यभिचार हैं। पति पत्नी होने के बावजूद भी पति के बहुत से चक्कर है बाहर, पत्नियों के बहुत से चक्कर है बाहर। सच है ये गलत है? बहुत से लोग हैं, सुनने में आता है, तो बहुत से ऑफिस में भी सुनता हूँ, बहुत से लोगों से न्यूज़पेपर में सुनते हैं, न्यूज़ों में आते हैं कि अभी पति के बहुत से चक्कर है, कभी पत्नियों के बहुत से चक्कर है। क्या यूसुफ के पास वो लालच ना आया होगा कि हाँ सच में जब पत्नी कह रही है और उसका स्वामी भी घर में नहीं है तो मैं कुछ कर लेता हूं जी, कम से कम मैं इसको खुश रखूंगा तो मुझे सब चीजें मिलती रहेंगी। उसे पता था ये शादी के बाद जब मैं पत्नी के साथ एक रिलेशन में बनूंगा तो वो एक पवित्र रिश्ता होगा। लेकिन इस तरह से गलत काम करना परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरना होगा। उसके लिए तो मनभाव था। आज तो लोग मनभाव चीजें तो है, आज क्या है, आज लोग शादीशुदा होने के बाद भी गलत रिलेशन में, ना शादी होने के बाद भी गलत रिलेशन में। आज लिव इन रिलेशनशिप का इतना अच्छा वो चल रहा है कि शादी करो ना करो, पहले साथ में रहो, अगर आपको लगता है शादी करनी करो, नहीं तो मर्जी आपकी। ये शैतानी तो डाला आपके मन में। आज इंसान के मन में शैतानी तो डालता है कि कोई बात नहीं है, संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कोई बात नहीं, साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा शादी करेंगे, नहीं तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं ठहराया कि आप पहले गलत काम कर लें उसके बाद देखें। वो भी ये भी चॉइस के ऊपर है कि करनी है या नहीं करनी शादी। क्या चीजें इंसान का लालच है, इंसान का मन भावपन है कि हाँ चलो कोई नहीं यार, इससे शादी नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेंगे। चॉइस ही तो है आपके सामने, आपके मन को भा तो रही है चीजें। शैतान को तो पता है आपको ये चीज अच्छी लग रही है, इसलिए वो ला रहा है आपके सामने कि देख यार ये ठीक है, ये काम कर ले, कोई बात नहीं। आपको कार चाहिए, कार दे देगा, कोई बात नहीं, ये काम कर ले। यूसुफ का एग्जांपल दिया। यूसुफ के सामने क्या हुआ, उसकी बीवी थी लेकिन उसने काम गलत नहीं किया। वो सोच सकता था कि मैं अगर इसे गलत कर लेता हूं तो मेरे पास सारा काम भी मुझे दे देगी, पैसा जो भी देना मैं मांगूंगा इससे मुझे दे देगी, जो चीज कहूंगा वो मुझे कर देगी, क्या करेगी, हेल्प करेगी मेरी। लेकिन उसने उस हेल्प को नहीं देखा जो मनुष्य की ओर से थी, उसने उस हेल्प को देखा जो परमेश्वर की ओर से थी कि यदि आज मैं गलत काम करता हूं तो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरूंगा। आज मैं शायद संसार की चीजें प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन जब मैं मरने के बाद ऊपर जाऊंगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। जैसा दानियल कहता है, जब वो शेरों की मान से निकाला गया उससे पहले राजा ने पूछा कि हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल ने कहा कि हे राजा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरा हूं। याद रखिएगा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना दोषी है, याद रखिएगा, दोष है आपका। लेकिन परमेश्वर के साथ चलना यह आपकी निर्दोषिता है। दानियल उस मूर्ति के आगे नहीं झुका, दानियल ने उस राजा की आज्ञा नहीं मानी। उसने कहा कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है, आप मत तोड़ो, कोई नहीं, आप आग में डालो, सॉरी शेर की मान में डालो, कोई दिक्कत नहीं। और वो शेर की मान में गया और कैसा आया, हड्डी हड्डी कट गई थी उसकी, क्या मांस फट गया था क्या? शेर
मुंह भी ना खोल पाए। हालेलुया। याद रखिएगा, आज आपके पास यदि कुछ नहीं है तो इसका मतलब है उसका परमेश्वर के पीछे इसका कुछ कारण है, जिस कारण परमेश्वर आपको अभी नहीं दे रहा। वो ऐसा ना करे अपने आप को पाने के लिए लोन ले लिया। 10,000 की सैलरी है मेरी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीच में कि वो बंदा स्वीपर था और सांप सफाई करता है, और कितना लेता है, सिर्फ 12,000 सैलरी थी उसकी। मेरे ऑफिस में एक बंदा, उसने बताया, और वो आईफोन एक 70,000 का फोन लेकर अपनी जेब में घूम रहा है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। अब 12,000 सैलरी और 70,000 का फोन है, और 5,000 की किस्त भी लगाऊं मैं, जिसमें इंटरेस्ट ना हो अगर, तो भी वो 14 महीने में जाके उतरेंगी। 12,000 में से 5,000 किस्तों के दे दिए और 7,000 रुपए घर में लेके जाए, तो बंदा क्या खाएगा और क्या पिएगा? सोच सकते हैं। शैतान आपको लालच देता है, अरे संसार को अच्छा लगता है आईफोन। लोग क्या किस लिए लेते हैं? बस अच्छा लगता है जी, फोन बजी, बैल बजी, निकाला फोन, आईफोन है जी, हेलो, हाँ ठीक है जी। अब उसके पीछे उसके बाप का कितना दिल दुख रहा है, या उसकी माँ का कितना दिल दुख रहा है, वो कोई नहीं देख सकता। एक मैंने वीडियो देखी थी छोटी सी, किसी ने मुझे भेजी थी, और उसके अंदर वो बच्चे, शायद परिवार में से किसी ने भेजी थी, एक बंदा फोन लेने जा रहा है लड़का, और उसका बाप जो है पैसे गिन के दे रहा है, और बाप की शकल पे लग रहा था कि वो सच में बड़ा क्या है, परेशान है। बस किस लिए पूरी कर रहे हैं? बच्चे की जिंदगी। अब तो फोन 1.5 लाख रुपए के हो गए, 1.5 लाख रुपए का ही फोन है, और जो बाप दे रहा है उससे पूछो किस तरह कमा रहा है। घर पालना है, घर परिवार पालना, सब कुछ पालना है, लेकिन एक बच्चे की मनभाव चीज के लिए एक पिता को परेशान होना पड़ रहा है कि कोई नहीं, बच्चा कहीं गलत कदम ना उठा ले, बच्चा कहीं मर ना जाए, बच्चा कुछ ऐसा ना कर ले। क्योंकि सुनने में बहुत बार ऐसा आता है ना, बच्चे ने सुना नहीं, बच्चे ने सुनी नहीं तो बच्चा मर गया, बच्चे ने ऐसा नहीं करा तो बच्चा कूद के चला गया, बच्चे ने माँ बाप से कहा था, माँ बाप ने सुना नहीं तो उसने ऐसा कर दिया। ने बताया था कि हमारे टाइम पे बचपन में यार दोस्त थे, तो लड़का कोई था बागड़ी का लड़का, तो उसने अपने बाप से फरमाइश करके मेरे को घड़ी चाहिए। उनके बाप ने कहा भैया अब ये नहीं है, मैं तेरे को दिलवा दूँ। बाबू तो जिद के ऊपर आ गया, घड़ी उसको मिली नहीं और जल के मर गया। बता देखो कितनी खतरनाक बात है। यही तो, इसलिए माँ बाप डरते हैं। बच्चे ये ना सोचे कि हम तो कह रहे हैं, हमारे बाप बाप मान रहे हैं। एक माँ बाप मानते हैं, अच्छी बात है, मानते भी हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी अगर बात है जो उनके लायक नहीं है, जो उनके एलिजिबिलिटी में नहीं, उनके योग्य नहीं है वो चीज करने के लिए, आपके लिए फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वो आपसे डर रहे हैं कि आप कहीं वो उनको अपने आपको खोना दे। कितनी खतरनाक बात है। घड़ी, सिर्फ घड़ी की बात के लिए जला के मार दी, मर गया। वहाँ पर एक आदमी उसकी ड्यूटी का चक्कर था, उसका नाम नितेश पाल था, उसका भी तो ड्यूटी का भी चक्कर था, घर में भी कोई उसकी बात थी, वो लगी पड़ी थी, तो वो फांसी लगा के मर गया था। बात तो फांसी लगा के मर गया। ये बहुत सी चीजें हम जब सुनते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत सारी कहानियां निकलेंगी, पूरी बात नहीं बताई घर में कि क्या बात है क्या नहीं, पूरी बात नहीं बताई, जो मन में उसकी बात थी ना वो मन में लेकिन मर गया। ऐसे मैंने बताया आपके, मैंने अपने ऑफिस में भी 2 लोगों को देख सुना, जो पहले मैं जिस ऑफिस में गया था उसमें भी मुझसे पहले जिस सीट में बैठता था उससे पहले वो बंदा क्या है, फांसी लगा के मर गया। वो परेशान हो के ऑफिस का टॉर्चर, घर का टॉर्चर, सबका टॉर्चर लेकर मर गया। लेकिन याद रखिएगा एक बंदा इस कंपनी जिसमें मैं इस वक्त में हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाके ऊपर से छत से कूद गया टॉर्चर की वजह से। आप सोचे वो मर क्यों रहे हैं? क्योंकि शैतान उनके माइंड में डाला। याद रखिएगा, फल खाया हव्वा ने, लेकिन खिलाया किसने? शैतान ने। बातों को घुमा घुमा के, अरे कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के माइंड में भी आजकल ऐसे शैतान काम करता है। अरे कोई नहीं, बोल तो जाके, देंगे क्यों नहीं देंगे तेरे बाबा, उनको बोल दे मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगी, अपने आप करेंगे वो। जा तो क्या 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 करते हैं, यही तो डालते हैं माइंड में शैतान, यही तो माइंड में डालता है कि जा तो जाकर ऐसा काम कर। बच्चे क्यों आज इतने ज्यादा अकड़ के चलते हैं? शाने हो गए आजकल। आजकल बच्चे क्या है, यूट्यूब ने, वीडियोस ने, इंस्टाग्राम के वीडियोस ने, फेसबुक की वीडियोस ने समझदार बना दिया ज्यादा, जितना होना नहीं चाहिए था। बड़ों से ज्यादा समझदार हो गए आजकल बड़ों से ज्यादा समझदार, सच बात है। सही बात। याद रखिए, मन भाव चीजें आपके सामने रखता है शैतान। मुझे मिल गया कितनी
अच्छी तरीके से लिखा है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। आज बच्चों को भी लगता है, बड़ों को भी लगता है, यार ये चीज मेरे पास होगी तो क्या है, लोग जलेंगे मुझसे देखकर। लोग क्या होंगे, देखेंगे अरे इसके पास है यार। स्त्रियों क्या दिक्कत थी, फल नहीं खाती कि बोल नहीं मैं नहीं खाऊंगी किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है। हालेलुया। लेकिन खाते हैं। वो लड़का नहीं आया था यहाँ पे, जो नहीं आया तो उसकी बात नहीं नहीं। तो 10 नए साल वाले दिन, नए साल वाले दिन आया, हाँ। उसकी बुआ एक्सपायर हो गई, मेरा टेस्ट पड़ गया, अच्छा, उसकी बुआ आ गए। आज मौत का पता नहीं है। रात में ही सोती की सोती रह गई, पत्ती भी चलने वाली। सोचिए, आज मौत का पता नहीं है, लेकिन आज इंसान क्या है, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने पे लगा है, परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़कर। आज परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहिए किसी को, इसकी इच्छा चाहिए अपनी इच्छा पूरी करनी। आज अपनी इच्छा पूरी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता कोई भी, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। सोचिए, आज खुद तो खा नहीं रहे, उसको भी खिला रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं। आज दुनिया भी ऐसी कर रही है। आज के बच्चे, बच्चे भी ऐसे, थोड़े बड़े भी ऐसे हैं आजकल। तो बच्चे आपस में बोलते हैं, समझाते हैं आपस में, अरे कोई नहीं, तू बोल तो जाके एक बार घर में, तो वो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, तो चाहिए ना, तो बोल दे मर जाऊंगा पापा, जो दिलाया नहीं तो आपने। अच्छा ठीक है बेटा, क्या करें। बहुत से माँ बाप सोचते शायद नहीं करेगा, और वो बोल देते हैं जा मैंने दिलाया, कुछ भी करना है कर ले, और बच्चे मर जाते हैं बहुत बड़े से काम सोचने से। और बड़े भी ऐसे ही होते हैं, जैसे लिखा है इसमें कि उसने फल तो खाया, लेकिन स्त्री ने खाया और स्त्री ने पति को भी दिया। आज दुनिया में भी ऐसे होता है, खुद तो पौवा पीते पीते हैं, दूसरे दोस्त पे बुला लेते हैं, अरे आजा कोई बात नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम मैं लेके आ रहा हूँ ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है। उसे पता है आज इसको पिला दिया तो कल ये खुद पिलाएगा। क्योंकि क्या देखता है शैतान सबसे पहले, कि इंसान परेशान है या नहीं है, या इसकी जरूरत क्या है, इसको किस तरह से लालच में लेके आना है। लालच ही तो देता है, पहले देखता है वो कि इंसान के अंदर क्या मन में है इसके। याद रखिएगा, आपकी जो एक्शंस हैं, जो आपकी चीजें हैं, जो आप कार्य करते हैं, उससे क्या है, शैतान देखता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। एक इंसान कोई चीज खरीदने के लिए अपने आप को कर्ज में डुबा दे इतने हद तक कि घर के खर्चे पूरे ना हो, तो इसका मतलब यह शैतान चाहता है कि आप कर्जे में बंधे रहे। वो नहीं चाहेगा कि आप कर्ज से बाहर निकले। मैंने आपको कहा कि लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन उतना जितना आप इजीली दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस लिया इतना कि भाई अब सोच रहे हैं उतारें कैसे उसको, ले तो लिया, ये भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे, अब उतरेगा कैसे। मनभाव तो चीजें लगती है हमें, अरे आईफोन लेना है मुझे, अरे कार खरीदनी है मुझे, अरे बड़ा घर लेना है, छोटा लगने लग गया, बड़ा लेना है। कोरोना के अंदर कितने लोग मरे, कोरोना के अंदर कितने लोग मरे क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग जो की थी सिर्फ आज की थी कि आज हम जॉब कर रहे हैं, कल का उन्हें पता नहीं था कि 2020 में कैसा होने वाला है। कोरोना के अंदर कितने लोगों की जॉब छूट गई है, सोचिए कितने लोग के बिजनेस बंद हो गए। मेरे ऑफिस में खुद का बंदा है, मेरा फ्रेंड है, मतलब ऑफिस में ही कलीग है, उसने कोरोना के अंदर क्या है, लुट गया, ऑफिस बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। आज उसके फोन आते हैं किसके, क्रेडिट कार्ड वालों के, कि भाई पेमेंट कर दे, भाई पेमेंट कर दे। इसलिए हमारे पास आगे का बैकअप नहीं था, हमने सोचा आज के लिए अच्छी बात भी, आज के लिए बाइबल भी कहती है आज के लिए आज का तो काफी है, लेकिन हम इतना करें कि हम उस चीज को उतार सके। मैंने कहा लोन उतना लो जितना दे सकते हैं कि आपको लगेगा आप कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कल को फोन आने लग जाए, कल को घर पे आने लग जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, जब आप गलत कर लेते हैं तो दूसरे के फोन आते हैं और घरों तक पहुंच जाते हैं लोग, और इंसल्ट भी करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, शर्म नहीं लगता है, चले जाते, जो सामान लेके आते हैं वो भी ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं और बोलते हैं अगर दिया नहीं तो ये भी छीन लेंगे तुम्हारा। जो खींचते हैं तो क्या करेंगे। शैतान जो है आपके मनों में, शैतान खुद काम नहीं करेगा, वो आपसे करवाएगा, याद रखिएगा। अपने हाथों को दोष ना दें, सॉरी शैतान को दोष ना दें,
वो तो कि उसने मेरे को काम करा दिया, उसने मेरे को ये करवा दिया। मन में डाला उस बात को, मन में डाला उस बात वो मन में डालता है, वो क्या मन में डालता है करना, कोई दिक्कत नहीं। एक वचन वो पढ़े 1 शमूएल 17 अध्याय, क्या बोले? पहला शमूएल 350 पेज नंबर। उसका 24 से लेकर 27 तक। हाँ? उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकाए? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। भाई ने पढ़ा हमने वचन में जो शाऊल है वो क्या कह रहा है, पैसा तो दे ही रहा है, साथ में अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर रहा है, और वो कह रहा है उसका परिवार क्या स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यहाँ इस वचन से पढ़ते हैं, जब समझ में इस चीज को समझ में आता है हमारे कि शैतान ने उनके मन में क्या कर दिया था, शैतान ने उनके मन में क्या करा, भय डाल दिया, भय। और वचन बताता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं किसकी आत्मा दी है, सामर्थ का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का नहीं दिया, याद रखिएगा। और यहां पर हम देखते हैं शाऊल क्या है, डरा हुआ है, वो भय में है, और वो कह रहा है कि ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, अपनी बेटी की भी शादी करा दूंगा, सब कुछ कह रहा है, लेकिन उस फलिस्ती से क्या कर रहा है, वो डर रहा है, डर रहा है, तभी तो ये बातें कह रहा है ना। लेकिन किसने, शैतान ने उनके मन में ये बातें डाली कि वो गोलियात इतना बड़ा है, ये है, वो कर देगा, ये कर देगा। ऐसा शैतान हमारे सामने भी लाता है, याद रखिए, कि अगर ऐसा नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा। शैतान क्या है, हमें डराता है, वो डराता है। और क्या है, इंसान जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता वो क्या करता है, क्या करता है, शैतान के द्वारा फरमाया, वो डर जाता है, वो डर जाता है। शैतान उन्हें दिखा रहा था गोलियात इतना लंबा चौड़ा है, उसके साथ में सेना है, गोलियात इतने लोगों को अकेला मार देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, और लोग डर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, उनके मनों में डर बैठा हुआ है। परमेश्वर जो है डराने के लिए नहीं आया, रखिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जब दाऊद को पता चला इस चीज के लिए, तो दाऊद ने कहा कि कौन है जो फलिस्ती, ये कौन सा फलिस्ती है जो परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा के नाम क्या है, ललकार रहा है। दाऊद के बारे में जब पढ़ते हैं, दाऊद कैसा था, बच्चा लड़का ही था, बच्चा ही था, छोटा ही था, मतलब बड़ा था, बड़ा नहीं था, लड़का ही था। अब छोटी सी बात हम देखेंगे यहाँ पर, दाऊद के लिए भी क्या है, वो बड़ा नहीं था, जो गोलियात था कि दाऊद के लिए बड़ा नहीं था, उससे बड़े बड़े योद्धा जो शाऊल के पास होंगे, लड़ने के लिए खड़े होंगे, भाल ढाला लेके खड़े होंगे, लेकिन दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने गोलियात को नहीं देखा, उसने किसको देखा, मेरे लिए परमेश्वर काफी है। क्या है, मेरे लिए परमेश्वर काफी है, और वो मुझे वो सामर्थ देगा कि मैं उससे लड़ सकूं। हालेलुया। यहाँ जब हम आदम और हव्वा की स्टोरी को देख रहे थे, और आदम को देखते हैं, हव्वा को देखते हैं,
उनके सामने क्या मन भाव बात क्या थी? वो पेड़ था, वो पेड़ है ना, कि ये पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, इस समय खाऊंगा फल। लेकिन जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद के लिए मन भाव की बात क्या थी कि वो परमेश्वर के नाम से आ रहा है। हालेलुया। उसके लिए वो संसार की चीजें जरूरत नहीं थी, ढाल भाला लेके नहीं जा रहा था। वो कह रहा मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, परमेश्वर मेरे लिए काफी है। यहाँ पर जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने शैतान की बात में आ गए, है ना, कि हाँ ये तो मन भावनी चीज लग रही है, बड़ा अच्छा फल लग रहा है इसको, तो यार खाने में बड़ा अच्छा लगेगा, बुद्धि भी आ जाएगी, ज्ञान व्यान सब कुछ आ जाएगा, क्या दिक्कत है जी, खाना चाहिए। यहाँ दाऊद के सामने क्या था? डर तो था, लेकिन उसे उस डर के आगे क्या पता था कि मेरा परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है वो मेरे साथ है। उसके लिए मन भावनी बात वो थी। क्यों बात थी ऐसी? क्योंकि दाऊद कहता है कि कहीं के 10,000 दिन से, 1000 दिनों से तेरे घर का एक दिन उत्तम है। हालेलुया। उसको मन भावना क्या उसके लिए? परमेश्वर का घर है उसके लिए, परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए मन भावनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको मन भावना मानते हैं। आप दुनिया की चीजों को मन भावना मानते हैं या परमेश्वर को मानते हैं, या आप अपने बच्चों को मन भावना पहले मानते हैं, परमेश्वर को बाद में मानते हैं। आप अपने घर को ज्यादा अच्छा मानते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं। क्या मन भावना है आपके लिए मैटर करता है? मन भावना आपके जीवन में क्या है ये चीज मैटर करती है। हव्वा ने उस फल को चुना जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, और दाऊद ने किसको चुना? परमेश्वर को चुना। वो चाहता तो वो भी कहता रहे भागो, जान बच गई तो हो गया काम, नहीं तो आज तो मारे जाएंगे। वो प्राण को उसने बहुमूल्य नहीं समझा, उसने उस परमेश्वर के नाम को बहुमूल्य समझा। हालेलुया। उसका नाम किसने ललकारा? हिम्मत कैसे हुई? किसने ललकार के? लिखा है वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की सेना को कौन ललकार रहा? किसकी हिम्मत हुई? जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यीशु मसीह ने दर्शन दिया, तो उसने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और पौलुस कहता है मैंने तो तुझे सताया नहीं करूं। उसने कहा तू मेरे लोगों को सताता है। हालेलुया। यदि कोई आपको सता रहा है तो परमेश्वर को सता रहा है। परमेश्वर की सेना को सताया, उसने परमेश्वर को सताया। मन भावना आपके जीवन में क्या है ये चीज मैटर करती है। आज आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं या अपनी जरूरतों को पे प्रेम कर रहे हैं? आप किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? आप परमेश्वर के घर से ज्यादा अपने दोस्तों को महत्व देते हैं? आप परमेश्वर के घर से ज्यादा अपने शादी ब्याह को मौका देते हैं या उसको प्रायोरिटी देते हैं? आप अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के घर को कम प्रेम रखते हैं? क्या किसको प्रेम आप करते हैं ज्यादा? आपके लिए अच्छी बात क्या है, परमेश्वर या बाकी चीजें? अब्राहम को जब देखते हैं, अब्राहम ने अपने बेटे को नहीं रखा अपने पास में, उठा के कहां ले गया? चलो जी, परमेश्वर ने कहा है। मन भावना क्या था उसके लिए? परमेश्वर के जिसने दिया है वो सब कुछ करने वाला है, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे मन को भाता है। मन को कौन भा रहा है? मन भावना मतलब ये ना, मन को जो भाती है चीजें उसको परमेश्वर भा रहा है। उसने 100 साल में जो इस बेटे को दे सकता है वो इसको बचा भी सकता है। हालेलुया। उसने किसी और चीज की ओर नहीं देखा। शैतान तो डाल सकता था मन में अब्राहम के, अरे यार 100 साल में तेरे को बेटा दिया, 100 साल में फिर मांग रहा है परमेश्वर। क्या कर रहा है परमेश्वर? ये मत मान बात उसकी, छोड़ना, तेरे को बेटा तो मिल गया ना तेरे को, अब क्या दिक्कत है? छोड़, खत्म कर बात को, परमेश्वर अपना रास्ता देख लेगा अपने आप। लेकिन अब्राहम ने किसी की सुनी नहीं। जिसने परमेश्वर को अपने जो जिन सेवकों को साथ लेके गया, 2 सेवकों को, अब्राहम, हो सकता है कुछ और लोगों को बताया हो, अपनी वाइफ को भी बताया होगा, तो बोला होगा उन्होंने भी कि यार क्यों लेके जा रहा है, इतनी मुश्किल से तो बेटा मिला है, ये है। लेकिन अब्राहम ने सबकी बातों को खारिज करते हुए क्या करा? लेकर चल दिया।
ये है परमेश्वर के लिए प्रेम, ये परमेश्वर के लिए प्रेम है। आदम और हव्वा के पास पूरी वाटिका थी, हालेलुया। हमारे पास भी पूरा संसार है। परमेश्वर यदि कुछ दे नहीं रहा तो इसका मकसद है उसके पीछे कि कभी इसको नहीं देना। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास कुछ नहीं था और अचानक सब कुछ आ गया उनके पास और उन्होंने जिस तरह से लुटा दिया सब कुछ, और फिर दोबारा वो क्या करेंगे, उससे भी बुरी हालत में आ गए। याद रखिएगा, अचानक मिल जाने से भी बंदा बावल हो जाता है, समय से पहले मिलने से भी बावल हो जाता है इंसान। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास समय से एकदम अचानक आया और उन्होंने इस तरह लुटा दिया कि ना तो वो खुद बचे और ना इनका कुछ धन बचा। उड़ाव पुत्र को हम देखते हैं, सब कुछ उसके पास था, उसके बाप के पास सब कुछ था, जो मानता होगा था क्या उसका पापा नहीं देता होगा क्या? जिसके पास दुनिया के काम कर रहे हैं लोग, ऐसा तो होगा, इसका मतलब बिजनेसमैन था कि ले ये ले ये ले चल, ये चाहिए ये ले कोई बात नहीं। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन बताता है, जब उसको वो प्रॉपर्टी आदि प्रॉपर्टी उसको दे दी तो वो जाकर ले गया। वो क्या करा उसने? उसके लिए मनभावना क्या चीज थी? उसका पिता मनभावना नहीं था उसके लिए। उसके लिए क्या मनभावना था? उसकी धन संपत्ति मनभावना थी कि मुझे चाहिए, मेरे दोस्त यार इतने ऐशो आराम करते हैं, मैं भी क्या है किसी के दबाव में नहीं रहूंगा, किसी के प्रेशर में नहीं रहूंगा, आजाद हो जाऊंगा मैं और जाकर अपनी प्रॉपर्टी इससे क्या है प्रॉपर्टी बनाऊंगा या अपना ऐशो आराम करूंगा, जो मर्जी सोचा हो उसने। लेकिन याद रखिए, जब तक आपका जो निर्णय है, जो आपका एम है सही नहीं है, तो वो पैसा आपका सब खराब हो जाएगा। तो गया और सब कुछ लुटा दिया उसने, हम जानते हैं वचन में ना, सब कुछ लुटा दिया। और उसके बाद जो सुअर फली खा रहे हैं वो याद आ रहा है उसे, ओहो याद आया उसे, वो मेरे पिता के घर में तो मेरे सेवक भी बड़ा अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और मैं क्या देख रहा हूं, सुअर की फलियां देख रहा हूं कि हाँ जो ये खाएंगे अगर छूट जाएगी तो मैं इससे पेट भरूंगा। याद रखिएगा, मन भावना आज के जीवन में आज क्या है, ये चीज बहुत मैटर करती है। हव्वा आदम ने सब कुछ पूरी वाटिका को छोड़कर उन फलों को चुना जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो अभी खाएं। और परमेश्वर का प्रेम देखिए, कितना अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने किया। उसके बावजूद हम पढ़ेंगे जब इस वचन को आप वापस आएंगे उत्पत्ति 3 अध्याय पे, उत्पत्ति 3 अध्याय 21 पद, 3 का 21। उत्पत्ति 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बनाकर पहनाया, याद रखिएगा। फिर दोबारा बात ठीक है, आप कितने भी गलत क्यों नहीं है, परमेश्वर बड़ा प्रेम करता है, वो हाथ नहीं छोड़ता। उड़ाव पुत्र को हम देखते हैं, वो पिता हाथ खोल कर खड़ा है, वो देखता है कि वापस आ रहा है मेरा बेटा। जो खो गया था वो वापस मिल गया है। और यहां जब हम देखते हैं दाऊद को, सॉरी आदम और हव्वा को, तो परमेश्वर ने क्या करा? अंगरखे बनाए हैं अपने हाथों से। लिखा है उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बनाए हैं। और अब वचन में जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति को पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है कि सब कुछ क्या है उसके शब्दों के द्वारा बन गया। वो चाहता तो कह सकता था फिर दोबारा से कि इनके लिए अंगरखे बन जाए, तो क्या नहीं बनते क्या? लेकिन बनाकर दिए। प्रेम देखिए, परमेश्वर का प्रेम है कि उसने बना के दिए, अंगरखे बनाकर पहना दिए। लिखा है चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। पहना दिए, ये नहीं कहा कि तूने गलती करी है, ले पकड़ पहन ले इसको, क्या चुप के खड़ा है। पहना दिए उसने। हम कितने भी अपनी मनभावनी बात चीजों के पीछे क्यों ना भागे, जो अच्छी लगती क्यों ना भागे, एक परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके प्रेम में बने रहें, उसके पीछे चलें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप को
ऐसे ही नाश कर दे जिसके लिए परमेश्वर ने कभी हमसे ऐसा नहीं चाहा। आज लोग मर रहे हैं बिना आशा के, इनके पास आशा नहीं है, इनके पास आशा नहीं है। सब क्या है, आज लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं जल्दी। पैसा नहीं है जी, कैसे होगा, इतना ही रह गया, कैसे होगा, अब मेरे पास कोई आशा नहीं है जी, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं, मेरा वो नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, दसियों बातें कहते हैं। लास्ट क्रिसमस पे जो प्रवीण भाई की फैमिली से कुछ आए थे लोग, आपने देखा होगा ना, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था। एक भाई थे बड़े लंबे से थोड़े, वाइट कपड़ों में, व्हाइट कपड़ों में, आपने देखा होगा। हाँ, उन्होंने अपनी गवाही दी, बोले मैं शराब पीता था, व्यभिचार में था। बोला मतलब शराब भी पीता था, वो गंदे कामों में भी होगा। तो उसने बताया कि मैं व्यभिचार में पड़ा हुआ था और बहुत सी चीजें क्या उसने अपने जीवन में गलत थी। बोला मेरी माँ जो जाती थी, चर्च जाती थी, और मैं कहता था क्या क्या जाती है मम्मी, तुम क्या करती रहती है, क्या करती रहती है। मैं नहीं मानूंगा किसी को अपना वो पीने में, खाने में और अपने जीवन को खराब करने में लगा हुआ था। लेकिन उस परमेश्वर ने उस माँ की प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। आज उनको वो बता रहे थे, उनको कितने 10 साल हो गए, अक्टूबर में 32वां लिए हुए, अपने जीवन को बदले हुए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाता है। वचन बताता है, वचन झूठा नहीं है, याद रखिएगा। ये दुनिया की कही हुई बातें नहीं है, वचन में लिखा है। एक एक वचन क्या है, ताया हुआ है, और ताया ऐसे ही नहीं जाता, याद रखिएगा। सोने की चीजें बनती है, पता है ना, कितनी आग की भट्टी में वो तपाया जाता है, जब जाके उसको शेप दी जाती है। वचन को भी शेप दी गई है। परमेश्वर ने एक वचन जो लिखा है यहाँ पर, ऐसे ही नहीं लिख दिया कि मन में आया चल लिख दे जी, ऐसा है ये भी लिख दो जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। एक एक वचन बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ, बड़ी ही सफाई के साथ, बड़े डर भय के साथ लिखा गया है। याद रखिए, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। एक एक वचन ताया हुआ है और अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। हालेलुया। जो उसकी शरण पाते हैं वो क्या है, ढाल का काम देता उसके लिए। उसकी माँ जो प्रार्थना करती थी, वो उस बेटे को बदल दिया, उसके द्वारा पूरे घराने को बदल दिया। हालेलुया। वो बता रहे हैं उनके परिवार में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन हम कहाँ भटके हुए हैं, संसार की चीजों में। संसार उसको आराम नहीं दे पाया, वो शराब आराम नहीं दे पाई, उसको व्यभिचार आराम नहीं दे पाया। लेकिन उसको जब पता चला कि मैं क्या हूं, तब उसने अपने जीवन को बदल दिया। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ रहे, कहीं आज्ञा को नहीं तोड़ रहे हैं। जो परमेश्वर ने मना किया वो तो नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो उससे पीछे हट जाए, कि समय से पहले क्या है, बचा लिए जाए। क्योंकि मरने के बाद बाइबल बताती है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, दाऊद पूछता है। याद रखिएगा, मिट्टी जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें देखना है आज हमारी मन भावनी चीजें कौन सी हमारे जीवन में है, ताकि हम परमेश्वर को क्या है, आनंदित कर सके। यदि हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, सब परमेश्वर के आराधना में जाएंगे। हम सब परमेश्वर के वचन पढ़े जाने, सुने जाने वो आशीष हो। आमीन। आइए आराधना में जाएंगे।